अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देते हैं। कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और बड़ा नेटवर्क तोड़ दिया गया। हुकूमत ने नाराज बलोचों से बातचीत करने पर भी काम शुरू कर दिया। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास में फैसला किया गया कि भारतीय माँ पर दहशतगर्दी करने वालों से किसी सूरत बात नहीं होगी। वफाकी काबीना में मजीद क्या अहम फैसले किए गए, रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। वज़ीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत काबीना इजलास में बड़े फैसले। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में तफसीलात बता दी। कहा, कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद खूनी भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब हो चुका। नाराज बलोचों से तो बात हो सकती है, लेकिन नई दिल्ली के आलाकारों से नहीं। कुलभूषण जाधव के बाद दूसरा सबसे बड़ा दहशतगर्दी का नेटवर्क था इंडिया का, जो पाकिस्तान में एक्सपोज हुआ है। बलूचिस्तान में भी जो भारत की एक टेररिज्म नेटवर्क था, उसको बड़ी कामयाबी से तोड़ा है। तो हिंदुस्तान के साथ लिंक थे और टेररिज्म में मुलव्वस थे। जाहिर है उनके लिए तो क्राइटेरिया और होगा, लेकिन जो नाराज लोग हैं या उनके साथ मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए एक बाकायदा प्लान के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात ने ये खुशखबरी भी सुनाई कि पाकिस्तान आइंदा हफ्ते तक अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार कर लेगा। शिबली फराज साहब ने बताया है कि 15 जुलाई तक जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो इदारे हैं वो भी अपनी मशीन जो है वो तैयार कर लेंगे। जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, ईवीएम टेक्नोलॉजी बड़ी मैच्योर है। वफाकी काबीना के इजलास में 22 नुकाती एजेंडे में से बेशतर की मंजूरी भी दे दी गई। भारतीय इदारों पर हिंदुत्व के असरात और इलाकाई सलामती के तनाजुर पर आलमी कॉन्फ्रेंस। शुरा ने हिंदुत्व को खित्ते और पाकिस्तान के लिए ख़तरा करार दिया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत अमरीका, जर्मनी, ईरान और चीन के माहिरीन शामिल हुए। जी हाँ, भारतीय इदारों पर हिंदुत्व के असरात और इलाकाई सलामती के तनाजुर पर आलमी कॉन्फ्रेंस हुई। शुरा ने हिंदुत्व को खित्ते और पाकिस्तान के लिए खतरा करार दे दिया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत अमेरिका, जर्मनी, ईरान और चीन के माहिरीन भी शरीक हुए। बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान, बताइए, बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के शुरा ने हिंदुत्व के मुतालिक किन खदशात का इजहार किया है? जी बिल्कुल, हिंदुस्तानी इदारों पर हिंदुत्व के असरात, इलाकाई सलामती के तनाजुर पर यह बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में इनेकाद किया गया था, जिसमें पाकिस्तान समेत अमरीका, जर्मनी, ईरान और चीन के माहिरीन जो है वो शरीक हुए हैं और मुकर्रीरीन की जानिब से हिंदुत्व को खित्ते और पाकिस्तान के लिए खतरा करार दिया गया है। मुकर्रीरीन की जानिब से कहा गया कि वक्त के साथ अगर रिवायती खबर के जराए मजबूत हुए हैं तो फेक न्यूज़ का निज़ाम भी मजबूत हुआ है और किसी भी मुल्क की तरक्की में निज़ाम दानिश की तरक्की जरूरी है। भारत में मुसलमानों को तनहा कर दिया गया है और मुकर्रीरीन की जानिब से कहा गया है कि 15% मुस्लिम आबादी वाले भारत की पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ 2% है और मकबूजा कश्मीर में इसराइल की तर्ज पर नया निज़ाम कायम किया जा रहा है, जबकि कश्मीर में मुसलमानों की डेमोग्राफी जो है वो भी तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। मुकर्रीरीन की जानिब से भी कहा गया है कि हिंदुत्व के खित्ते में असरात बहुत खतरनाक होंगे और हमें हर किस्म के फोबियाज का मुकाबला बतौर मजबूत कौम करना है और हमारी जंग हर किस्म के तासुबात के खिलाफ है। और मुकर्रीरीन ने यह भी कहा कि हम नहीं चाहते कि भारत के मुसलमान पर मुजालिम और तशद्दुद और तासुब की तारीख बहुत कदीम है। ये भी बताया गया है कि भारत की ज़्यादातर तैयारियां पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए और 2014 के बाद बिलअमूम और 5 अगस्त 2019 के बाद बिलखसूस हिंदुत्व को फरमान चढ़ाया गया है और भारत में हर पॉलिसी, दफाई, टेक्नोलॉजी और सोच पाकिस्तान के खिलाफ है और भारत अपनी अफवाज को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए 10 साल पॉलिसी के तहत $100 अरब जो है वो खर्च कर रहा है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय पॉलिसी के तनाजुर में तवज्जो जो है वो भारत पर मजबूर रखी है और ये भी कहा गया है कि हिंदुस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस और सेकुलरिज्म जो है वो कमजोर हो चुका है। हिंदुस्तान की दाखिली सूरत हाल और पाकिस्तान के लिए भी कई खतरात का मौजूद है। मुकर्रीरीन की जानिब से ऐसा भी कहा गया और मकबूजा कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी गाज़बाना इक़दाम ने सूरत हाल को मजीद गंभीर कर दिया और पाकिस्तान के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई चैलेंजिंग हो चुकी है। उस्मान, मुकम्मल तफसील के लिए आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, वजीर आज़म इमरान खान का एक और बड़ा फैसला। ट्वीट में लिखा कि कौमी खजाने की रकम बचाने के लिए वो आइंदा किसी निजी तकरीब में प्रोटोकॉल के साथ नहीं जाएंगे। अगले हफ्ते काबीना के इजलास में सिक्योरिटी मामलात पर जामे पॉलिसी लाने का भी ऐलान कर दिया। बड़ा अहम फैसला किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने। ट्वीट किया है और लिखा है कि कौमी ख़जाने की रकम बचाने के लिए वो आइंदा किसी निजी तकरीब में प्रोटोकॉल के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगले हफ्ते काबीना के इजलास में सिक्योरिटी मामलात पर जामे पॉलिसी लाने का भी ऐलान कर दिया है। तो बग़ैर प्रोटोकॉल जाएंगे, जहाँ पर भी जाएंगे, किसी निजी तकरीब में शिरकत करेंगे तो प्रोटोकॉल के साथ नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पानी पर सूबों के दरमियान जंग छिड़ी हुई है। बलूचिस्तान ने एक बार फिर सिंध पर पानी चोरी करने का इल्जाम लगा दिया।
तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं हमारे पानी के हक पर डाका डाला जा रहा है। सिंध हुकूमत बलोचिस्तान की जरखेज जमीनों को बंजर करना चाहती है। वाज़ेह कर दिया कि हठधर्मी बरकरार रही तो हब डैम का पानी रोकने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। सिंध गवर्नमेंट जो है बलूचिस्तान की जो जरखेज जमीन है उनको बंजर करने पे तुली हुई है। सिंध गवर्नमेंट की अटदर्मी की वजह से हमें 75 से 77 अरब का नुकसान हो रहा है। हमारे पानी के हक पे डाका डाला जा रहा है। इरसा का जो पानी है थ्रू सिंध जो है बलूचिस्तान को मिलती है। हमारा हिस्सा जो है गुज़िश्ता 20 साल में सिंध ने कभी पूरा नहीं दिया। 14,000 क्यूसिक इरसा में रिलीज कर रहा है, लेकिन बलूचिस्तान को सिर्फ 7,000 क्यूसिक पानी जो है सिंध से मिल रही है। सिंध गवर्नमेंट जो है वो स्टेट ऑफ डिनाइल में है। जो इरिगेशन मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि पिछले साल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के साथ उनका जब मुलाकात हुआ और इस बाबत उन्होंने ये कंप्लेंट जब रेज किया तो मुराद अली शाह साहब ने यकसर इनकार कर दिया और उसने कहा कि हम आपको पूरा पानी फराहम नहीं करेंगे। इरिगेशन डिपार्टमेंट सिंध से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, हमारे कॉल्स अटेंड नहीं किए जाते। सिंध गवर्नमेंट का ये अटदर्मी बरकरार रहा। इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं रहेगा कि हम जो है अब डैम का पानी रोकते हैं। बलोचिस्तान हुकूमत का पानी चोरी का इल्जाम वजीर आपाशी सिंध ने मुस्तरद कर दिया। सुहेल अनवर सियाल कहते हैं बलोचिस्तान हुकूमत का बयान नामुनासिब और बेबुनियाद है। गुड्डू बैराज में 40% पानी कम आ रहा है, जबकि सिंध के पास पानी नहीं होगा तो बलोचिस्तान को कैसे देगा। बलोचिस्तान वाले हमारे भाई गलत बयानी से इनकी इस जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दी है इंतहाई नामुनासिब गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट, क्योंकि अगर सिंध के पास पानी नहीं होगा तो वो बलूचिस्तान को कैसे देगी। जब गुड्डू पे 1,80,000 क्यूसिक पानी होगा तब डिजर्ट पट फीडर जहाँ से बलूचिस्तान को पानी जाता है वो फ्रीक्वेंटली जाएगा। आज गुड्डू पे 40% शार्टेज है। बलूचिस्तान और सिंध की शार्टेज कवर हो जाएगी अगर इरसा सिर्फ टीपी और चश्मा जेलम लिंक के नाल बंद कर दे। सूरत हाल बड़ी बुरी होती जा रही है। पानी जो आप कह रहे हैं स्टोरेज, तो पानी हमारे पास डैम में इस वक्त जो है हम आप ये समझें कि अगर बिल्कुल रन ऑफ रिवर पे जाने के लिए हमारे पास 10-12 दिन का भी मकसद, अभी भी हम डैम से भी पानी उठा रहे हैं। कौमी इदारे सेहत ने कोरोना की इकसाम बरतानवी अल्फा, अफ्रीकी बीटा और भारतीय डेल्टा की पाकिस्तान में मौजूदगी की तस्दीक कर दी। NCOC के मुताबिक मोहलिक वायरस मजीद 25 मरीजों की जान ले गया। 830 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। अरहम खान रिपोर्ट करेंगी। खबरदार, हल्का मत लें, कोरोना वबा का खतरा अभी टला नहीं। मुल्क में वायरस की 3 नई इकसाम अल्फा, बीटा और डेल्टा भी सामने आ गयीं। बरतानवी, जनूबी अफ्रीकी और भारतीय वायरस तेजी से फैलते हैं। कौमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। NIH के मुताबिक मई के आखिर और जून के पहले 15 दिनों में बाज मरीजों के नमूने लिए गए, जिनमें बरतानवी, इंडियन और साउथ अफ्रीकन वायरस की इकसाम की तस्दीक हो गई है। कौमी इदारे सेहत का सर्वेलेंस डिवीजन मरीजों के करंतना और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए हासिल शुदा डाटा पर काम कर रहा है। दूसरी जानिब कोरोना से एक दिन में मजीद 25 अफराद लुक़माए अजल बन गए। मुल्क में वबा से मजमूई अमवात 22,452 हो गयी। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 830 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। शरह 2.22% रिकॉर्ड। फाल केसेस की तादाद 33,390 हो गयी। इस्लामाबाद में मोहलिक वायरस ने फिर पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। गुज़श्ता रोज 5.02 तनासुब के साथ 79 मुस्बत केसेस सामने आ गए। ये रवां हफ्ते रिपोर्ट होने वाले सबसे ज्यादा केसेस हैं। बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर जिलाई महकमा सेहत इन एक्शन, यूनियन काउंसिल सतह पर बुनियादी मराकज़ सेहत में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने का फैसला कर लिया। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। लोअर दीर में वैक्सीनेशन के लिए आए ओवरसीज़ पाकिस्तानी फहरिस्त में नाम न होने पर मुश्तइल हो गए। पुलिस ने हंगामा राई करने वालों को लाठी चार्ज करके मुंतशिर किया। लाल किला वैक्सीनेशन सेंटर में हंगामा राई की गई। पुलिस की जानिब से हालात कंट्रोल करने के बाद दोबारा वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया। DHO लोअर दीर के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ज़िले भर में 10 मराकज़ हैं जहाँ मॉडर्ना वैक्सीन मौजूद है। खेल से जुड़ी खबर। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले इंग्लैंड के 3 क्रिकेटर्स
और 4 ऑफिशियल्स कोरोना का शिकार हो गए। इंग्लिश बोर्ड ने नए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पहला वनडे शेड्यूल के मुताबिक 8 जुलाई को ही होगा। मतवालों को सच गले पड़ गया, माजरा जानिए अब से थोड़ी देर बाद। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात तलबा से ज्यादा इंतजामिया के लिए इम्तिहान बन गए। खुलेआम नकल जारी है। रियाजी का पर्चा इम्तिहानी मराकज में आने से पहले ही हल हो गया। क्या सूरत हाल है सिंध के शहरों में, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। इम्तिहान होता रहा और नकल चलती रही। ये मनाजिर है पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना के, जहां इम्तिहानी मराकज नकल सेंटर बने रहे। इम्तिहान शुरू होते ही हिसाब का पर्चा आउट होकर व्हाट्सएप पर आ गया। तलबा मोबाइल फोन और गाइड्स की मदद से नकल करते रहे। इन्विजिलेटर्स खामोश तमाशाई बने रहे और बोर्ड इंतजामिया गायब रही। जैकबाबाद और हैदराबाद में इम्तिहानी मराकज के बाहर पुलिस एहलकारों का पहरा रहा और अंदर इम्तिहान गाह में बूटी और मोबाइल के जरिए नकल का सिलसिला चलता रहा। नवाबशाह, टंडोएलाया, गोटकी और सांगड़ में भी हिसाब का पर्चा आउट होकर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। पुलिस ने इम्तिहानी मराकज से करीब फोटो स्टेट शॉप्स तो बंद करवा दी, लेकिन बोर्ड इंतजामिया नकल रोकने में नाकाम रही। मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात में बदनज़मी की तहकीकात ना हुई। निसार खोड़ों की हिदायत पर बनने वाली तहकीकाती कमेटी ही टूट गई। मजीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमजम सईद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैट्रिक बोर्ड इम्तिहानात, कल होने वाले इम्तिहानात में बदनज़मी एक मौजूदा बन गई है। निसार खोड़ों की हिदायत पर तहकीकाती कमेटी बनाई जानी थी, लेकिन वो कमेटी जो है वो बनने से पहले ही टूट गई है, क्योंकि कमेटी के रुकन जो हूर मजहर है उन्होंने कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया। आपको मैं ये बताऊं कि हूर मजहर जो है साबिक सेक्रेटरी रह चुकी है कराची बोर्ड की, और हूर मजहर ने जो है निजी मसरूफियात की वजह से माजरत कर दी कि वो इस कमेटी का हिस्सा कतई नहीं बन सकती। जी बहुत शुक्रिया आपका जमजम। और दूसरी जानिब अपोजिशन हुकूमती पर्चा हल नहीं कर पा रही। तारीख पर तारीख। आज मरियम नवाज से सवाल हुआ तो बोली अल्लाह जाने हुकूमत कब जाएगी, मगर ये पेशगोई भी कर दी कि मौजूदा हुकूमत फिर कभी नहीं आएगी। मरियम नवाज ने आज मजीद क्या कहा और पहले कितनी मरतबा हुकूमत का धड़न तख्ता करने के महीने गिनवा चुकी हैं, आइए देखते हैं। इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मारने, 24 घंटे की मारने, 24 घंटे की मारने। अल्लाह ताला को पता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जब जाएगी दोबारा नहीं आएगी। 24 घंटे की मारने। 31 जनवरी ने 31 जनवरी जो है वो दी हुई। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। जाली हुकूमत है ना, जाली इमरान खान की, इसके दिन गिने जा चुके। ये हुकूमत जा रही है। अल्लाह ताला को पता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जब जाएगी दोबारा नहीं आएगी। डील किसके साथ और क्यों होगी? मरियम नवाज गुस्सा कर गई। कहती हैं हम पागल हैं जो इतनी कुर्बानी देने के बाद भी डील करेंगे। वाज़े कर दिया कि नून लीग में कोई इख्तलाफ नहीं। शहबाज शरीफ और नून लीग और मेरे सदर हैं। बोली आज़ाद कश्मीर में धांधली की गई तो संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। समा के एंकर पर्सन नदीम मलिक को FIA की जानिब से नोटिस भेजने पर भी बरहमी का इजहार किया। आप लोग हर बात में डील निकाल के ले आते हैं। क्यों डील होगी भाई, और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद क्या हम पागल हैं कि डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है? नून लीग
ये खड़ी आपके सामने बोल रही है। शहबाज शरीफ साहब ने मुझे AJK के कैंपेन की जिम्मेदारी दी है, मैं उसकी प्रेपरेशन कर रही थी। दूसरी बात आपने पीपल्स पार्टी की बराए मेहरबानी पुराना सवाल अब ना दोहराया जाए। आप सहाफी हजरात के तो मुंह बंद करने के जिस तरह से किया जा रहा है वो भी बहुत शर्मनाक है। नदीम मलिक साहब का जो FIA का नोटिस आया है, मैं उस पर भी बात करना चाहती हूँ। FIA का नोटिस जो है बजाय इसके कि उन लोगों को जाता जिन्होंने मरहूम अरशद मलिक साहब को ब्लैकमेल किया, असल इशू सामने लाने वाले लोग हैं, उनको नोटिस नहीं जाना चाहिए था। अगर आपको नोटिस भेजना है और तहकीकात करनी है तो इस चीज की करें कि एक जज को किस तरह उसकी पुरानी वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किया गया और बेगुनाह नवाज शरीफ को झूठी सजा दिलाने की कोशिश की गई। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है इंशाल्लाह ताला। और अब मैं कल परसों वहाँ जा रही हूँ। इलेक्शंस को चोरी करने की कोशिश ना करें, आपको इसके बहुत सीरियस नताइज भुगतना पड़ेंगे। हमारी सियासत में ये आसान है कि सच ज़बान से फिसल जाए तो उस पर सियाक़ व सबाक़ का पर्दा डाल दिया जाता है, मगर झूठ के पाँव नहीं होते जनाब। कुछ ऐसा ही शाहिद खाकान अब्बासी और फिर मरियम नवाज से भी हुआ। शायद पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास चॉइस नहीं है। आज सौदा है, खरीदने वाला कोई नहीं। ये मसला पैदा हो गया। हम सौदा करके इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। शहबाज साहब जज्बात में उन्होंने TV पर वो बात कर दी जो शायद हमें पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी। झूठ तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सारा सच बोलना भी लाजमी नहीं होता। बनाने की बात मैं शहबाज साहब की तरफ से हाथ जोड़ता हूँ आपको कि उनसे गलती हो गई है। इस बात को छोड़ें, इस बात को छोड़ें, इस बात को छोड़ें। एस्टैब्लिशमेंट का इन दिनों क्या हाल है? शहबाज शरीफ पब्लिक में इतना सारा सच कैसे बोल गए? नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी समा से इंटरव्यू में सब कह गए और जब अंदाजा हुआ कि खुद भी जरूरत से ज्यादा सच बोल गए और फिर इस पर सियाक़ व सबाक़ का पर्दा डालने लगे। समा TV से एक साहब आए, उन्होंने 55 मिनट का इंटरव्यू किया, बिल्कुल कॉन्टेक्ट से हटाकर, सियाक़ व सबाक़ से हटाकर 5 मिनट उसमें से क्लिप्स काट कर और TV पर चला दिए। ये तासुर देने की कोशिश की कि मैंने शहबाज शरीफ साहब के बारे में कोई बात की है या राना तनवीर साहब के बारे में बात की। और फिर शहबाज शरीफ राना तनवीर से माफिया भी मांगने लगे। शहबाज शरीफ साहब से भी माजरत कर चुका हूँ, राना तनवीर साहब से भी कर चुका हूँ। समझ आ गया ना कि शायद को समझ नहीं आई, शायद साहबान को, शायद का कान को मुझसे समझ पूछ कि मैंने कहा था, उनको समझ आ जाएगी। बड़ी अच्छी तरह। यहाँ तक तो शाहिद खाकान के अपने तादादात ने उनका पीछा किया। आज जब समा ने नून लीग नायब सदर मरियम नवाज से शाहिद खाकान के बयान पर सवाल किया तो उन्होंने भी सच पर सियाक़ व सबाक़ का पर्दा डाल दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने ये कहा है कि शहबाज शरीफ को खुलेआम पाँव पकड़ने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। आपकी इस पर क्या स्टेटमेंट? उनका शाहिद खाकान अब्बासी साहब का स्टेटमेंट है कि उनकी जो मैंने वो स्टेटमेंट सुना है, उन्होंने कहा कि सियाक़ व सबाक़ से हटकर उनकी बात को पेश किया गया, तो खुद ही उन्होंने वजाहत दे दी उस बात की। और फिर वो भी गड़बड़ कर गई। एस्टैब्लिशमेंट के सवाल पर एक तीसरा ही मौक़िफ़ पेश कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट की चॉइस कोई मायने नहीं रखती। एस्टैब्लिशमेंट की चॉइस जब इमरान खान की सूरत में कौम पर मुसल्लत की जाती है, उसका जो नतीजा है वो आज पूरी कौम ने देख लिया। नून लीग के इन बयानात से तदादात में लिपटा एक ऐसा सियाक़ व सबाक़ सामने आया कि सच बेचारा कहीं गुम हो गया। इसी सियासत में हुकूमत को भी मौका मिल गया। मुअव्विन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं चचा और भतीजी में पेचा चल रहा है। कहीं चचा भतीजी की गुड्डी काट रहा है तो कहीं भतीजी चचा की। दावा किया कि ऑपोजिशन इत्तेहाद का पंजाब से सफाया हो चुका है। पेचा जो है वो चचा भतीजी में चल रहा है, तो कहीं चचा भतीजी की गुड्डी काट रहा है और कहीं भतीजी चचा की गुड्डी काट रही है। ये बसंत जो नून लीग के अंदर चल रही है, नून वर्सेस शीन जो मैच जारी है, शहबाज शरीफ पार्टी के सदर के तौर पे बाख्तियार होते हुए नजर आ रहे हैं। जाली राजकुमारी जो है वो शाही महल तक महदूद होती दिखाई दे रही है। हवा में लहराती हुई पतंग पता चल जाए कट रही है तो उसके पीछे भाग के लूटने वाला टोला भी एक होता है। तो मरियम को आप उस कैटेगरी के साथ जोड़ लें।
गर्मी की शिद्दत से सताए हुए ये सारे, इनको बजट के अंदर कोई चीज नहीं मिली इस पे ये उंगली उठाए। ना गम जो है उसको कम करने के लिए सवात जैसे पुरफजा मुकाम पे ये PDM का वहाँ मौजूद होना इस बात की कासी करता है कि पंजाब से इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर साफ कर लिया और हमने इनका सफाया किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि बलूचिस्तान का अमन और खुशहाली पाकिस्तान की तरक्की का संग बुनियाद है। वक्त आ गया है कि मेहनत से वापस लाए गए अमन के फ़वाइद को हासिल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल हेडक्वार्टर्स में बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ 7वीं कौमी वर्कशॉप से खिताब कर रहे थे। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या कहना था आर्मी चीफ का इस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मज़ीद? जी बिल्कुल, ये बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ कौमी वर्कशॉप थी जिसमें पार्लियामेंटेरियन, ब्यूरोक्रेट, सिविल सोसाइटी के मेंबरान, नौजवान, एकेडमिया और मीडिया के नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने शुरा से खिताब किया और उनका ये कहना था कि बलूचिस्तान का अमन और खुशहाली पाकिस्तान की तरक्की का संग बुनियाद है। अब वक्त आ गया है कि मेहनत से वापस लाए गए अमन के फ़वाइद को हासिल किया जाए। सलाल का ये कहना था कि पायदार इस्तेहकाम के हसूल के लिए लोगों पर मरकूज नुक्ता नज़र को अपनाते हुए माशी और माशरती तरक्की को तेज करना होगा और सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तहकम रहेंगे और बलूचिस्तान पाकिस्तान के अमन और खुशहाली के दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरअमन है, पुरअज़म है। और आर्मी चीफ का कहना था कि मुकम्मल स्पेक्ट्रम का खतरा जामे कौमी रद्द-ए-अमल का मुतकाज़ी है और बलूचिस्तान कौमी क़यादत की इस वक्त मुकम्मल तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और फौज रियासत के दीगर इदारों के साथ मिलकर कौमी और सूबाई रद्द-ए-अमल को काबिल बनाने में पूरी तरह मसरूफ है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हम पुरअज़म कौम है जिसने अमन और इस्तेहकाम के हसूल के लिए अपने रास्ते पर बहुत सी मुश्किल को बर्दाश्त किया और अब इस मुश्किल से हम निकल के अच्छे वक्त में जा रहे हैं और बेहतरी की जो है उनकी जानिब से ज़ाहिर ख्याल किया गया था। और ये बलूचिस्तान से मुतल्लिक़ 7वीं कौमी वर्कशॉप। जी, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूयॉर्क में जायदाद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने आसिफ अली जरदारी की अदम मौजूदगी में अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जमानत लेनी है तो कल जाती हैसियत में पेश हों। साबिक सदर की कानूनी टीम ने नैब सवालनामे का जवाब जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली। खातून व्यापारी सब पर भारी, देखिए इसी बुलेटिन में। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और सफदर की सजाएं क्यों खत्म की जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल के लिए 15 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा बढ़ाने के लिए नैब अपीलों की समाअत 28 जुलाई को होगी। मज़ार क़ायद की मुबैना बेहुरमती का केस, कराची की मकामी अदालत ने मरियम नवाज और सफदर अवान के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इरफानुल हक की रिपोर्ट। मरियम नवाज की मज़ार क़ायद पर हाजिरी के दौरान इस शोर शराबे की वजह से बात कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी तक चली गई थी। ये वाक़या सियासी भूचाल के साथ आला तरीन पुलिस अफसरान के लिए भी आजमाइश बन गया था। मगर 8 माह बाद कराची की अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मज़ार क़ायद मैनेजमेंट बोर्ड ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि 19 अक्टूबर 2020 को कैप्टन रिटायर्ड सफदर कारकुनों के हमरा मज़ार क़ायद पहुँचे, अहाते में नारेबाजी की और जाली को भी फलांगा, जिससे मज़ार की बेहुरमती हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने वकला के दलाइल सुनकर फैसला महफूज कर लिया था। अदालत ने करार दिया कि मज़ार क़ायद इंतजामिया मुकदमा दर्ज करने के लिए मुनासिब शवाहिद पेश नहीं कर सकी। इरफानुल हक, समा, कराची। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी की एक और पेशी, एहतसाब अदालत के बाहर हुकूमत और नैब पर बरस पड़े। कहा अब 2 ही रास्ते हैं, नैब चला लें या मुल्क चला लें। कौमी एहतसाब ब्यूरो पर सरकार की करप्शन बचाने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। चेयरमैन नैब की अहलियत पर भी सवाल उठा दिया। बोले आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी हो सकता है। इस मुल्क को नैब के हवाले कर देंगे, वो बेहतर चला लेगा। आज आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या आप नैब को चलाएं या इस मुल्क को चलाएं। आज नैब इस्तेमाल हो रहा है इस हुकूमत की करप्शन को छुपाने के लिए। मेरी चेयरमैन नैब साहब से गुजारिश है, अगर आपको कानून का अलिफ बे भी आती है, जरा इन केसेस का मुलाहिजा करें। आप कर क्या रहे इस मुल्क के साथ।
6 दिन LNG बंद करनी पड़ी इस हुकूमत की नाअहली की वजह से, और पूरा पाकिस्तान बैठ गया। 7-7 घंटे की लोड शेडिंग पाकिस्तान में शुरू हो गई। और केस ये है कि LNG की जरूरत नहीं थी, ये जबरदस्ती LNG लगाई गई। ये केस है जिसका जो हम अदालत में भुगत रहे हैं। अभी बजट पास हुआ है, पहले ही बिल के अंदर 3.25 रुपए बिजली बढ़ गई है। आज पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत इक़्तिदार में, जो आदमी वोट को इज्जत नहीं दे सकता तो हम उस आदमी की इज्जत नहीं कर सकते। आजाद कश्मीर में इलेक्शन है, पूरी दुनिया की नजर उस पर है, शवाहिद आज मौजूद है। इस इलेक्शन को भी चोरी करना चाहते हैं, कश्मीर में भी वोट को इज्जत नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान के मसाइल में फरीक नहीं बनना चाहिए। जो स्टेप होना चाहिए मुत्तफिका होना चाहिए, पार्लिमान को ही फैसले करने चाहिए। जेकबाबाद में नैब टीम पर हमला करने वाले 6 मुल्जिमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार 10 मुल्जिमान में से 4 ने हमले के वक्त मौजूद ना होने का सबूत अदालत में पेश किया, जिस पर उनका नाम केस से खारिज कर दिया गया है। ईद कुर्बा करीब है, ऐसे में फैसलाबाद की एक खातून व्यापारी का बड़ा चर्चा है। मिसेस आमिर के खूबसूरत और तगड़े बछड़ों का कोई जोड़ नहीं है। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। खातून व्यापारी सब पर भारी। ये है फैसलाबाद की न्यामुआना मंडी की खातून व्यापारी मिसेस आमिर, जो माहिर तो घर की सजावट की हैं, मगर बछड़े पाल कर फरोख्त करने का शौक इन्हें मवेशी मंडी तक ले आया। पूरा दिन मैं इनके साथ गुजारती हूँ, इनको प्यार करती हूँ, इनको खाना खिलाती हूँ, इनका मसाज करती हूँ। जो हमारा रेसिपीज़ हैं वो सारी मेरी अपनी ओन डेवलप्ड रेसिपीज़ हैं। मैं बाज़ार से इनका वांडा नहीं ख़रीदती, क्योंकि जिस तरह एक माँ होती है वो अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है तो उसकी उसमें पूरी एफ़र्ट शामिल होती है कि सबसे ग़िज़ाइयत से भरपूर मेरे बच्चे का खाना बने। तो इनके साथ भी मेरा यही हिसाब किताब है। मिसेस आमिर के बाड़े में खड़ा एक से बढ़कर एक बछड़ा ग्राहकों की तवज्जो का मरकज है। लेडीज़ थी, लेडीज़ ने डीलिंग अच्छी की है, इसलिए मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने 2 जानवर उनसे खरीद लिए हैं। खातून व्यापारी के बछड़े की कीमत 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने PTV में मुबैना जिनसी हरासगी केस का फैसला सुना दिया है। इंसदाद जिनसी हरासगी कानून पर सवालात उठा दिए हैं। अदालत का कहना है इंसदाद जिनसी हरासगी कानून पर अमल दरामद असल में चश्म पोशी के मुतरादिफ है। लोगों को मज़हब, रंग और उम्र की बुनियाद पर भी हरासा किया जाता है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने PTV में मुबैना जिनसी हरासगी केस का फैसला सुना दिया है। इंसदाद जिनसी हरासगी कानून पर इसके साथ साथ सवालात भी उठा दिए हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि इंसदाद जिनसी हरासगी कानून पर अमल दरामद असल में चश्म पोशी के मुतरादिफ है। लोगों को बाकायदा मज़हब, रंग और उम्र की बुनियाद पर भी हरासा किया जाता है। रावलपिंडी पीर बधाई में मुल्जिमान की शहरी से दिन दहाड़े डकैती। मुल्जिमान पैसे और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। बात करेंगे सदाकत अली से। सदाकत, कब का ये वाकया है, पुलिस ने क्या किया इसके बाद? जी, ये थाना पीर बधाई का इलाका 36 कब्रस्तान के करीब गुज़िश्ता रोज़ जुनेद नामी शख्स जो मनकारी बाजार में काम करता है, और वो अपनी दिन भर की जो है वो उगराई करके वापस आ रहा था कि पीर बधाई 36 कब्रस्तान के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने इसको टक्कर मारकर उनकी मोटरसाइकिल को रोका और उससे 4 लाख रुपए नगद और मोबाइल फोन छीनकर वो फरार हो गए। करीब एक खड़े लोग जो है वो खौफजदा हुए फुटेज में बाकायदा तौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन किसी ने भी जो है वो उस बंदे की हेल्प नहीं की। ताहम गन पॉइंट पर लूटने के बाद मुसलमान बासानी मोटरसाइकिल पर फरार होने में कामयाब हो गए। ताहम थाना पीर बधाई पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुसलमान की तलाश शुरू कर दी। सदाकत अली, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। कोई पुलिस एहलकार या अफसर नशे की खरीदो फरोख्त में मुलविस निकला तो सख्त तरीन कार्रवाई होगी। DIG हैदराबाद ने पुलिस को नशे से पाक करने का फैसला कर दिया है। शर्जील खरल का कहना है कि अवाम ऐसे अफसरान और एहलकारों की निशानदही करें, फौरी कार्रवाई की जाएगी। चाहते हैं कि महकमे को कि लोअर रैंक्स को, अपर रैंक्स को हम ऐसे ऑफिसर्स और जवानों से पाक करें जो इस लत में या एडिक्शन में बिल्कुल अपने होश हवास खो बैठते हैं या अपनी आदत बना देते हैं, जिसका असर उनकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी आता है, उनकी पर्सनल लाइफ पे भी आता है।
अब उसमें 2 तरीके हैं, एक तो हम स्क्रीनिंग करेंगे। और जिन बच्चों को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाया, उन्होंने बुढ़ापे में मां को घर से निकाल दिया। लाहौर में 70 साला खातून अपनी दुख भरी कहानी लेकर अदालत पहुंच गई। बेटों को खर्चा देने का पाबंद बनाने की दरखास्त कर दी। अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। बेटों की सताई बूढ़ी मां को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ गया। रिफतुल निसा ने दरख्वास्त में कहा कि उन्होंने पढ़ा लिखा कर 4 बेटों को अफसर बनाया, मगर उन्होंने घर से ही निकाल दिया। कोई बेटी नहीं और शोहर वफात पा चुके हैं। अदालत हर बेटे को माहाना 15,000 खर्चा फ्राहम करने का हुक्म दे। अदालत ने बेटों को 14 जुलाई को तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। लाहौर में साल से 200 से ज़ायद कब्ज़ा माफिया का राज है। 6 बड़े गिरोह के सामने हुकूमती मशीनरी भी कभी कभी बेबस लगती है। कौन सा गिरोह किस इलाके में दंदना रहा है और कौन सी ज़मीनें फेवरेट हैं, इस रिपोर्ट में जान लीजिए। कहीं बम, कहीं काली, कोई जीला तो कोई भोला। लाहौर में हाउसिंग सोसाइटीज के साथ साथ कब्जा माफिया की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है। शहर में 200 से ज्यादा छोटे बड़े कब्जा गिरोह सरगर्म। लाहौर पुलिस ने इंतजामी तौर पर शहर को 6 डिवीजन में तकसीम किया हुआ है। शहर में कब्जा माफिया की कहानी इसी तकसीम की जुबानी। कैंट डिवीजन जहां कब्जा माफिया का सबसे ज्यादा राज है। इसमें डिफेंस, बेदिया रोड, बरकी के इलाके शामिल हैं। इलाके का सबसे बड़ा गिरोह मंशा घुमन का है। उसके अलावा यहां 109 गिरोह आवाम की उम्र भर की कमाई लूटने में मसरूफ हैं। सिटी डिवीजन, इसमें शाहदरा, अंदरून शहर और शादबाग के इलाके शामिल हैं। यहाँ बिल्ले पठान का राज है। इसके अलावा 53 गिरोह सरगर्म हैं। सदर डिवीजन, यहाँ राज है मंशा बम का। इसके अलावा 25 छोटे बड़े गिरोह कब्जे में मसरूफ हैं। इकबाल टाउन डिवीजन, जिसमें इकबाल टाउन, वादत कॉलोनी, समनाबाद शामिल है। ये भुट्टो बलोच गिरोह का इलाका। इसके अलावा यहाँ 24 गिरोह खाली प्लाटों की तलाश में रहते हैं। मॉडल टाउन डिवीजन, यहाँ म्यू ग्रुप सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप है। इसके अलावा 14 गिरोह नुमाया हैं। सिविल लाइन डिवीजन बागबानपुरा, दारोगा वाला, रेस कोर्स और गुजरपुरा के इलाकों पर मुश्तमिल है। इलाके में शादा ग्रुप कब्जे की अलामत समझा जाता है। जबकि ऐसे में LDA के वाइस चेयरमैन ने मुलाजमीन और कब्जा माफिया के गठजोड़ का इंकशाफ कर दिया। सिर्फ लाहौर में तकरीबन 600 हाउसिंग सोसाइटीज गैर कानूनी हैं। अगर LDA के अपने एरियाज में जो कब्जा है, अगर उस पर हम नजर रखें तो हमें मिनिमम इसमें से 30 से 40 अरब तो निकलना चाहिए बाहर जमीनों में। कब्जा माफिया होते हैं ना, ये गवर्नमेंट की जमीन पे सबसे जल्दी कब्जा करने की कोशिश करते हैं, प्राइवेट लैंड पे नहीं। प्राइवेट लैंड वाला शोर करता है, गवर्नमेंट वाला ओनरशिप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट अक्सर नहीं लेते। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट का नीचे का बंदा मिली भगत में मिल जाए तो ऊपर तक तो ये खबर ही नहीं पहुंचती कि कब्जा हो गया। और कब्जा करके अगर पैसे लगा के खला के उन्होंने पूरी कंस्ट्रक्शन कर डाली तो उसके बाद वो काबिज होकर बैठ जाते हैं, उनके 10 राइट स्टैब्लिश हो जाते हैं और इसी तरीके से वो कब्जा माफिया यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे। इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के लोगों की जमीनों पे कब्जा है। अब प्राइवेट बंदे की जमीन का कब्जा और किसी ने किया, वो 2 बंदों का आपसी केस है, LDA में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसमें हम ऐसे लोगों की हेल्प कर लेते हैं कि अगर उसमें उनकी जमीन पे किसी ने गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन की है तो इजाजत तो हमसे नहीं लेना, तो हम उसको भी मसमार कर देते हैं और कम से कम उनका राइट स्टैब्लिश करा देते हैं। LDA में लगभग 596 आइडेंटिफाई करके हमने बाहर निकाली जो इलीगल हाउसिंग स्कीम्स थी सारी। जब LDA उनके खिलाफ मूव करता था FIR काटने के लिए तो 40 से ऊपर FIR आज तक काट ही नहीं सके। 260 उन लोगों पे FIR कटवाई गई जिन पे कभी LDA कोई हिम्मत भी नहीं करता था FIR कटवाने की। सारे साहिब इक़्तिदार या ताकतवर लोग होते थे। ये जो सोसाइटियां इलीगल होती हैं, वो किसी इलीगल एक्टिविटी में जाती हैं या उनकी अप्रूवल नहीं होती है, वो अपने प्लान को चेंज कर देती हैं और LDA की बुक्स में इलीगल हो जाती हैं, तो वो जो कुछ भी करते हैं फिर वो इलीगल ही होता है। डेंगू का मौसम आ गया। रावलपिंडी में मोहलिक मच्छर के वार रोकने के लिए हुक्काम ने कमर कस ली है। महकमा सेहत का कहना है कि जहां से भी मच्छर का लार्वा बरामद हुआ, जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उमर बिन आसिफ की रिपोर्ट। कोरोना वबा के दौर में डेंगू मच्छर के वार के खतरात भी लाहक। ऐसे में अलाइड अस्पतालों ने कमर कस ली। नए डेंगू वार्ड की तैयारी शुरू। अलाइड अस्पतालों के सरबराह डॉक्टर उमर कहते हैं अवाम SOPs पर अमल करें। अगर कोरोना बेकाबू ना हुआ तो डेंगू से निपटना अब कोई मुश्किल नहीं। इन्फेक्शियस डिजीज़ का डिपार्टमेंट है, सिर्फ पंजाब में हमारे पास है, जिसमें 100 से ज़्यादा बेड्स हैं और अब हमने उनका इंटेंसिव केयर यूनिट भी लैदा कर लिया, जिस वक्त 20 बेड का ICU भी हम उसके लिए एक्टिवेट कर रहे हैं, जिसके वेंटिलेटर हमारे पास आ चुके हैं, उसकी रेनोवेशन हो रही है। जिले महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है शहर में डेंगू के 7000 हॉटस्पॉट्स हैं। शहरियों को आगाही देते कई बरस बीत गए। अब जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होती है। अब हम
डायरेक्ट FIRs पे जाएंगे। हमने अवेयरनेस भी काफ़ी कर ली, जुलाई, अगस्त और सितंबर इसी जोश और जज्बे के साथ काम करना है, फिर हमारी कोशिश इंशाल्लाह कामयाब होगी। अलाइड अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड्स में बेशतर कोरोना मरीजों के लिए वक्फ किए जा चुके। ऐसे में आवाम की कोई भी बेहतियाती सेहत के महौज पर संगीन मसाइल का बाइस बन सकती है। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से हर शहरी तंग है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना जाने कब से लोड शेडिंग का इंतजार कर रहे थे। बिजली की आंख मचोली शुरू होते ही उनकी तो जैसे लॉटरी लग गई। ये कौन लोग हैं, देखिए रावलपिंडी से शहजाद अली की रिपोर्ट में। कड़ाके की गर्मी में बिजली की तवील बंदिश, लोड शेडिंग ने सताया तो शहरी तोड़ ढूंढने बाजारों में पहुंच गए। रावलपिंडी में UPS सोलर पैनल और जनरेटर की दुकानों पर रश बढ़ गया। तवील अरसे बाद कारोबार में इजाफे से दुकानदारों के वारे न्यारे हो गए। माशाल्लाह धड़ाधड़ माल आ रहा है और बिक रहा है, क्योंकि ये सारा कुछ इन्हसार है लोड शेडिंग पे, और हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बेहद शुक्रगुजार हैं। पहले तो दिन में ऐसे होता था 1-2 पैनल ही बिकते थे, बहुत मार्केट डाउन थी। अभी लोड शेडिंग स्टार्ट हुई है तो 10 से 15 पैनल डेली के बिकते हैं। दूसरी तरफ बिजली की आंख मचोली से परेशान शहरियों का बुरा हाल। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमारा भी कुछ ख्याल करें। शहर में 1 घंटे बाद 1 घंटा जो उनसे जा रही है, और देहातों में इसी तरह 4-4, 5-5 घंटे जा रही है। घर में खवातीन है वो भी परेशान है, बच्चे भी जो उनसे ना गर्मी से बिलबिला रहे हैं। सोलर पैनल की जो कीमतें हैं वो तो आसमान से बातें कर रही हैं। यही कहूँगा खान साहब से कि हमारे ऊपर रहम करें। ठीक है, अब हम घबरा तो चुके हैं। नए UPS और जनरेटर फरोख्त करने वालों के साथ साथ उनकी मुरम्मत करने वाले मैकेनिक्स भी इन दिनों खूब कमाई कर रहे हैं। लोड शेडिंग से अवाम तो परेशान है, लेकिन जिनका कारोबार इसी से चलता है उनके लिए ये रहमत। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ शहजाद अली, समा, रावलपिंडी। और अब बच्चों के मज़े ख़त्म। खैबर पख्तूनख्वा में 12 जुलाई से तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। 9वीं जमात से 12वीं तक इम्तिहानात भी वक्त पर होंगे। शहाबुर रहमान की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की शरह पहुंची 1% तक तो सूबे में तालीमी सिलसिला मुकम्मल बहाल करने का कर दिया गया फैसला। अब इम्तिहानात में किसी किस्म की नरमी नहीं होगी, तलबा के एहतजाज की परवाह नहीं की जाएगी और इन्हें हर सूरत फिजिकल इम्तिहानात में बैठना पड़ेगा। एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। 10 जुलाई से इंशाल्लाह पहला एग्ज़ाम होगा। पहले ईद तक 10वीं और 12वीं का होगा, और फिर ईद के फ़ौरन बाद फिर 9वीं और 11वीं के एग्ज़ाम्स होंगे। बच्चे भी 11 जुलाई तक दिल खोल कर मज़े करें। वज़ीर तालीम ने मज़ीद छुट्टियाँ न देने का ऐलान भी कर दिया। KG से 8वीं जमात तक की छुट्टियां जो हैं वो 11 तारीख तक खैबर पख्तूनख्वा में हैं। 12 से हम स्कूल खोल रहे हैं। वज़ीर तालीम का कहना था अब तालीम में मज़ीद रुकावट नहीं आने देंगे। कैमरामैन आबिद खान के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। मुल्तान में दवाओं की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ताजरों का दावा है कि टैक्स के बाइस कीमतें बढ़ी हैं। दवाएं महंगी हो जाने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मुल्तान से देखिए राशिद हमीद की रिपोर्ट। हाथ में अद्वियात की पर्ची थामे ये है शुगर का मरीज 65 साला मोहम्मद सलीम। अद्वियात की बढ़ती कीमतों का सुनकर होश उड़ गए। इतने तो रेट नहीं बढ़े कि आप जितने कह रहे हो कि इतने रेट बढ़ गए हैं। वजह ये असल में मौजूदा जो टैक्स लगा है ना, इस वजह से रेट बढ़ गए हैं। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगी। जो पिछले वीक रेट थे अब वो रेट है नहीं। अब एक तो अद्वियात जो बिल्कुल ना शार्ट की मेडिसिन इन्होंने ना, अब किसी के पास वो कहता है नहीं है, या ब्लैक में वो कहता है अब इसका रेट बढ़ गया है या मजीद बढ़ने वाले हैं, इस वजह से दे नहीं रहे। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मरीजों की अद्वियात 15 से 20% महंगी हो गई। स्टोर मालकान ने महंगाई की वजह एडवांस टैक्स को करार दे दिया। हुकूमत को ये टैक्स का वापसी लेना चाहिए, और दूसरी बात ये अगर ये ना हुआ तो हमें शटर डाउन हड़ताल की तरफ जाना पड़ेगा। अब वो 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, 5 दिन की हो, 7 दिन की हो, हुकूमत जिम्मेदार होगी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अद्वियात की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ठोस इकदाम करे ताकि गरीब मरीजों के लिए अद्वियात का हसूल मुमकिन हो सके। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। लाहौर में रावी रोड की रिहायशी गंदगी और आलूदगी से परेशान है। आवारा कुत्तों की बहुतात ने अलग से जिंदगी को अजीरन बना रखा है। मेरा नाम फरहान विलायत है और मैं रावी रोड का रिहायशी हूँ। सबसे बड़ा मसला इस इलाके में मौजूद इस गंदगी और आलूदगी के ढेर का है।
बहुत से लोग कचरे के ढेर को आग लगा देते हैं, जो फिजाई आलूदगी का सबब भी बनता है। रावी किनारे एक तरफ ये गंदे जौहर और तालाब और दूसरी जानिब आलूदगी और गोबर से हटे ये गंदगी के अंबार। बहुत बड़ा मसला आवारा कुत्तों की बहुतात है। आए रोज कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा होता चला जा रहा है। सुना है रावी के साफ पानी पे किसी दौर में शायरी की जाती थी। आज जब लोग अपनी आंखों से रावी के पानी में सीवरेज का पानी शामिल होते देखते हैं तो नफरत से मुंह फेर लेते हैं। बराए मेहरबानी इस इलाके से गंदगी और आलूदगी के इस अंबार को खत्म किया जाए ताकि आसपास की तमाम रिहायशी सोसाइटीज की जिंदगी सुकून में आ सके। और अब आलमी मंजरनामे से खबर, जहां अफगानिस्तान में तालिबान की तेज़ी के साथ पेशकदमी जारी है, जो अब तक 150 फौजी पोस्टों का कंट्रोल संभाल चुके हैं। तालिबान ने अमन मनसूबा भी जल्द पेश करने का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल ये है, तालिबान की तेज़ी के साथ पेशकदमी जारी है, जो अब तक 150 फौजी पोस्टों का कंट्रोल संभाल चुके हैं। तालिबान ने अमन मनसूबा भी जल्द पेश करने का ऐलान कर दिया है। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।